हेलो हेलो हेलो। आरंभ सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आरंभ सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के फुल सिलेबस को 135 और 246 में कवर करने वाले बच्चा, जिसमें मैं आपको जो है न्यूमेरिकल की सीट भी देता हूं। कुछ इस तरीके से जो है मैं न्यूमेरिकल की सीट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, वहां से आप जाकर के न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बच्चा आपको जरूर लगाना चाहिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूं। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आकर के इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाला हूं, पर जब तक हम लोग लाइव नहीं आ सकते हैं, अच्छा लाइव क्यों नहीं आ सकते हैं वो सबको समझ में आ रहा होगा। तो जब तक आप वहां पे सपोर्ट नहीं करें, जब तक आप वहां सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तब तक हम लाइव आ नहीं सकते हैं। और जब तक हम लोग लाइव नहीं आ सकते हैं, तब तक हम ऐसे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा करके लेक्चर को रिकॉर्ड करके जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को लगाने जा रहे हैं। इससे पहले आरंभ सीरीज के हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एवरीथिंग सब कुछ को बिल्कुल अच्छे तरीके से फील कर लिया बच्चा, और बहुत अच्छे तरीके से हमने उनको पढ़ा है। तो आज हम लोग जो है चार्ज पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो हमने आपको सीट प्रोवाइड कराया है, जो हमने आपको न्यूमेरिकल लगाया है, वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं किया है डेफिनेटली उनको पहले जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, और फिर आपको जो बच्चा जो है ये आकर देखना चाहिए आपके न्यूमेरिकल कैसे लगने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा बात करते हुए सीधा न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों का बच्चा कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। ओके, क्या है, अ बॉडी हैविंग ए चार्ज प्लस 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस या शॉर्टेज। अगर आप अपना पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनमें आपसे क्या कहा गया था कि अ बॉडी हैविंग इज चार्ज 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको किसी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज वो दे दिया गया है, और कितना कह रहे हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 18, 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस या शॉर्टेज। कह रहे हैं बताओ बॉडी के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर उसके पास कमी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी बॉडी के पास, मान लो ये बॉडी है अपने पास, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन बच्चा ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो ये बॉडी कैसे चार्ज होगी, ये बॉडी होगी हमारी नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर इसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होगा, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को क्या करते बच्चा जो है छोड़ के जा चुके हैं, तो बॉडी कैसा होगी, बॉडी होगी पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो बता यहां एक बात तो कंफर्म क्वेश्चन देके समझ में आ रहा है, Q बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम है, पॉजिटिव में है, मतलब बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कंफर्म है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या निकल के आ रही है, बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ये भी निकाल सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने सीखा था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो यूनिवर्स में रहने वाले फ्रीली जो यूनिवर्स में चार्ज प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स एट द इलेक्ट्रॉन फ्रीली। समझना बात को बच्चा, तो वो कितना होता है, n का गुना होता है किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हम लोगों ने क्वांटाइजेशन क्या सीखा था कि Q बराबर n, ई सीखा हुआ था प्लस माइनस एन, मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा कि चार्ज नेगेटिव होगा। बच्चा कुछ क्या इस तरीके से सीखा हुआ था, फॉर्मूला याद ना आपको, चलो लगते हैं। Q का मान कितना बच्चा 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, ओके, n ठीक है, इंटू ई की पावर, अच्छा ई की वैल्यू हम लोग को हमेशा पता होती है, ई बराबर क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। भैया एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने कम है कितने ज्यादा, यहां से निकल के आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम बाय 1.6
इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट, 1.6 तो कैंसिल आउट करेंगे 4.8 से, कितना आ जाएगा 16 2 जा 32 और 16 3 जा बचा 48। बहुत बढ़िया। 10 की पावर -19 कहाँ जाएगा, ऊपर जाने वाला है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 19, बस आपको पता है -19 ऊपर गया तो +19 इंटू 10 की पावर 18। अब अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, तो हम लोग को n बराबर कितना मिल जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 19 प्लस 10 की पावर 18, कितना हो जाएगा 9817 और 112 और 213, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चा जो है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने n इंटू 3, n बराबर 3 इंटू 10 की पावर 37, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 37 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी पर जिस पे चार्ज प्रेजेंट है उसकी क्या है, कमी है। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना 3 इंटू 10 की पावर 37। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है इस बॉडी पर टोटल, कमी आ रही है, लेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर किसी बॉडी को हम लोग बोले कि बताओ न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाए, अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी को न्यूट्रल कर दिया जाए बच्चा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 3 इंटू 10 की पावर 37, इसको इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, दे देंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन बच्चा इसके पास कमी थी उतना उठा के दे दिया। अब इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन कमी और ना इलेक्ट्रॉन का अधिकता, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चा जो है, हमारी बॉडी जो है वो कैसी चार्ज होने वाली है, वो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए आपसे कुछ पूछ सकते हैं, तो बताओ बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए इसको कितने चार्ज दे दिया जाए, तो हम सबको समझ में आता है बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए 3 इंटू 10 की पावर 37 इलेक्ट्रॉन को किसी भी अगर हम लोग जो है इस वाली बॉडी पे डालते हैं तो बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए बच्चा। बाकी हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कर लिया होगा शायद आपने, तो मैं इस तरफ कर रहा हूं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज हैविंग चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। फिर से कह रहे हैं अ बॉडी इज हैविंग, मतलब हमारे पास जो है कोई बॉडी है जिसके पास Q बराबर क्या दे रहे हैं, 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। कह रहे हैं डिटरमाइन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। कह रहे बताओ क्या किसी बॉडी पर हम लोग जो है 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम का इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि नहीं देते हैं। ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वेश्चन है। किसी भी बॉडी पर हम इतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही डिसाइड होगा। कैसे पता? क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी को यूनिवर्स में उपस्थित फ्रीली चार्ज, जो कि सबसे स्मॉल चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चा, उसका इंटीजर मल्टीपल के रूप में हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाया हुआ था कि ये पेन है, मार्कर में अगर पेन बाई करने जाते हैं आप जो है, तो या तो 1 मार्कर या 2 मार्कर या 3 मार्कर बाई कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप जो है किसी भी चार्ज को, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना चाहते हैं, चार्ज ट्रांसफर करते हैं उस पर जो है, तो आप उस पर कितना चार्ज पर बच्चा जो हमने पढ़ा था कि आप या तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, मतलब या फिर जो है n इलेक्ट्रॉन देंगे उसको। मतलब जो n होगा जो है यहाँ पर, ये n कैसा है, ये इंटीजर मल्टीपल टाइप का बच्चा क्या होना चाहिए, आपको n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर मल्टीपल, एक पूर्ण नंबर, एक होल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर आता है तो मतलब ये चार्ज जो है किसी बॉडी पर एग्जिट करेगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं कर सकता है। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है। बच्चा हम लोग को Q बराबर दिया गया इतना, हम लोग को E पता है, सबको पता है E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बहुत बढ़िया बच्चा, n निकालना है, फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने, Q बराबर क्या होता है Ne होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाय E हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू चिपकाओ तो कैलकुलेशन बची हुई यार। Q कितना 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, और E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, अब आ जाओ,
हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग जो है इससे अगर हम लोग इसको कट पिट करते हैं बच्चा तो कैसे होने वाला है, देखो करते हैं। 1.6 को डिवाइड करना है 3 से, एक काम करते हैं इसको क्या बोल देते हैं 1.6 को बच्चा हम लोग बोलते हैं, इधर देखो इधर हम लोग इसको क्या बोलने आ रहे हैं, इसको बोलने आ रहे हैं 30, क्या बोलेंगे 30 इंटू 10 की पावर -12 था बच्चा, हमने एक जीरो और बढ़ा दिया है, ये हो जाएगा 10 की पावर -13। अरे समझ पा रहे हो यार, क्या मैं इसको ले सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर -12 को 30 इंटू 10 की पावर -30 लिखूंगा, कैसे पता, आपको पता है पॉइंट जब इधर जाता है तो अगर जो है 3.0 था, अरे ये क्या रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा ना 3.0, हम लोग पॉइंट को किधर लिख रहे हैं, क्या 3 इंटू 10 की पावर 1 और 10 की पावर, हाँ देखो हम लोग पॉइंट को अपने शिफ्ट कर रहे हैं कौन से हैंड पे, पॉइंट को अपने जो है राइट हैंड पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चा जो है -1 और -1 12 -13 हो जाएगा, बहुत अच्छा बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्या हम लोग जो है इसको 16 इंटू 10 की पावर -19 था, इसको हम क्या बोलते हैं -20 कूलम बच्चा, कूलाम से कूलाम क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, 16 10 की पावर -20 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +20 हो जाएगा, और 16 से अगर 32 डिवाइड करते हैं तो 30 को क्या जाएगा 16 16 16 करने 16 16 दूना 32 ज़्यादा हो रहा है, आपको पता है यार इतना तो कर लोगे, 16 करने क्या हो जाएगा 16, और 16 में अगर जो है 14 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, अब इसको हम जो है 14 आएगा 16, हाँ पॉइंट लगाएंगे 140 हो जाएगा, और 16 6 जा, अरे जल्दी से कैलकुलेशन करो यार, 16 का क्या आया क्वेश्चन, जल्दी से कैलकुलेशन क्या आप मुझे बताओ, मैं देखो कैमरा सही चल रहा है, हाँ कैमरा बच्चा एकदम सही चल रहा है, हमने क्या कहा था हम लोग डिवाइड कर रहे थे 16 को 30 से, अगर आपने कर लिया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा, आपने कैसे किया देखो हम यहाँ करके दिखा देना आपको, जो है 16 को डिवाइड करने बच्चा कहते 30 से, अरे यार छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद कर लिया कर, नहीं कर रहे बेटा, प्रैक्टिस से आएगा हमेशा कैलकुलेशन, 16 इंटू 16, बहुत अच्छा, इधर आगे सब्ट्रैक्ट करके 14 आ जाएगा, पॉइंट लगो 0 आ जाएगा, और 16 जा 144, तो 16 8 जा 128, 4 10 10 8 2, पॉइंट लगा है 120, अब जो है 16 7 जा 112, 10 8, और इधर हो गया क्या बचा, अरे यार 8 आएगा ना, हाँ कंफर्म हो रहा है, तो पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, 16 5 जा 80, कितना आ रहा है 1.875, अगर हम लोग इसे कटपिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.875, लेकिन हम लोग को तो आना क्या चाहिए था, हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं आना है, हम लोग का करने के ना फ्रैक्शन में नहीं आना है, हम लोग का जो नंबर होना चाहिए n का मान वो कितना आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, पूर्ण नंबर आना चाहिए, लेकिन रुको बच्चा अभी हमारे पास देखो 10 की पावर भी तो है, कि 10 की पावर -20 ऊपर जाए क्या बन जाएगा 10 की पावर +20 बन जाएगा, और +20 में से अगर तुम 13 को घटा भी देते हो तो क्या तुम्हारे पास 20 में 13 जाएगा बच्चा, 20 - 13 क्या 10 की पावर 7 मिलेगा, और 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये जो है 1875 इंटू भाई 10 की पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा जो है अब ये 10 की पावर 4, क्या बच्चा हम लोग को जो n की वैल्यू मिलने वाली है, क्या n बराबर हम लोग को 1875 इंटू 10 की पावर 4 मिल गया नहीं है, और क्या हम लोग को n एक इंटीजर नंबर मिला नहीं मिला, मिल गया, और अगर n हमारा एक इंटीजर नंबर है तो इसका मतलब है कि q बराबर 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम का जो चार्ज है कि किसी भी बॉडी पर एग्जिट कर सकता है, क्योंकि जो n निकल रहा है ये n हमारा कैसा नंबर आ रहा है, n एक इंटीजर नंबर निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को नोट करना चाहे तो नोट करिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। कर लिया बच्चा, चलिए क्वेश्चन सबसे अच्छे हैं, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। हम लोग को जो वेट दिया गया है बच्चा, वेट ऑफ H2O वो कितना दिया गया है 36 ग्राम। कह रहे हैं हमारे पास जो वाटर है वो कितने ग्राम का है 36 ग्राम है। कह रहे हैं बताओ कितने इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत अच्छा देख रहे हैं बेटा। अभी वेट ऑफ H2 कितना 36 ग्राम। ओके, इसके पास कितने प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है 36 ग्राम में, हम लोग को पहले ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो वेट दे दिया गया है तो वेट से आपको पता है कोई भी चीज निकलने वाली है नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हमको बच्चा क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सब्सटेंस ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल को हम लोग जो है सब्सटेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो होता है अपना जो है बच्चा क्या मेजरिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, क्या बोलने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला वेट अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और बच्चा हम लोग को वेट दिया गया, वेट कितना 36 ग्राम क्या है वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट है H2O का जो होता है बच्चा, सबको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ निकाल दे रहा हूँ यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कैसे निकाला होगा, सबको आता है ये सारी बातें। क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है एक, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 2, तो क्या बोलोगे 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8 और इसका एटॉमिक वेट 16। बहुत अच्छा, ये निकल गया 16, तो 2 × 1 = 2 और प्लस 16 मतलब 18। बहुत अच्छा, 18 ग्राम पर मोल। देखो क्या जाएगा ये 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 18 × 18, 18 × 2 = 36, मतलब क्या निकल गया है 2 मोल। मतलब हमारे पास जो है 36 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब बोल रहे हैं कि हमारे पास वाटर के 2 मोल प्रेजेंट है बच्चा। बहुत अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2O में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बच्चा, तो वो होता है 1 मोल में जो भी चीज प्रेजेंट होती है कितनी होती है N0 होती है। कितनी होती है N0 होती है। और हम लोग को N0 की वैल्यू पता होती है, वो क्या है 6.023 × 10⁻23। बहुत अच्छा। अच्छा, 1 मोल में अगर जो है हमारे पास H2O के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, N0 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्या हम लोग बच्चा जो ये भी देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बच्चा, एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के 1, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ एटम, सॉरी हाँ बच्चा इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और हाइड्रोजन में क्या होता है 1। जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ के और 8 यहाँ के, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके हमारे पास जो है, किसके इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल वाटर के में हम लोग के पास N0 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट है, 2 मोल है। हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ H2O में, अरे यार 2 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 × N0 × 10। आ रहा है बात समझ में, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वाटर पे जो है 36 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये बात हम लोगों ने कैसे निकाला है, तो कुछ इस तरीके से निकाला होगा, समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या किया था, 36 ग्राम वाटर था उसको कन्वर्ट कर दिए मोल में, पता चला हम लोग के पास 2 मोल प्रेजेंट है। 1 मोल में N0 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में N0 मुझे मोल है क्या, द कलेक्शन ऑफ N0 थिंग्स इज कॉल्ड मोल।
जब भी हम लोग ये बोलेंगे कि एन नॉट चीजें प्रेजेंट होंगी उसको क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। तो एक मोल में कितने, हमारे पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो पता चला एन नॉट मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास 2 मोल हैं तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, 2 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल्स। वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बचा, देखो ये अपने पास H2O था ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इंटू एन नॉट, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ निकल आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पता चल गया, Q निकालना है, क्या Q बराबर बचा जो है 2 इंटू एन नॉट, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या इतनी सी बात करके जो है हम लोग फाइनल जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके कारण कितने ज़्यादा चार्ज आएगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चा। हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। वैसे जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उतने इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या हम लोग जो है सिर्फ उसने पूछा था कि बताओ कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और उस इलेक्ट्रॉन के कारण कितने हमारे पास चार्ज प्रेजेंट हैं। क्या उन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छा। अगर आपको इस टाइप्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप इनको जो है कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन बच्चा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और मुझे लगता है आप अच्छे बच्चे हैं तो आप कैलकुलेशन इसको कर लेंगे। हाँ कैलकुलेशन करने के बाद कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। इस कैलकुलेशन आप करेंगे और करने के बाद हमको जो है कमेंट करने वाले हैं बच्चा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलने वाला है, अगर आप इस सीट को चाहते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल अभी तक नहीं लगाए हैं और आप चाहते हैं न्यूमेरिकल आपको चाहिए बच्चा, तो आप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के फर्स्ट या सेकंड किसी भी लेक्चर में अगर आप गए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखा गया होगा, लिंक दिया गया फॉर द न्यूमेरिकल्स, वहाँ जाके आप टच करने वाले हैं। टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे, वहाँ से आपको जो है ये डाउनलोड करना है, जिससे आप जो है इस क्वेश्चन को अपने आप से कभी खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कौन सा है, इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज सो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं अगर किसी भी बॉडी के पास, कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल सही बात यार, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है तभी तो बॉडी कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है ना बच्चा। हाँ कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छा, कह रहे हैं अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज करते हो इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा प्रेजेंट है। सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो बॉडी कैसे चार्ज होगी बेटा, बॉडी चार्ज हो जाएगी हमारी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने क्या मान रखा है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मतलब उसकी बॉडी पास कैसा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। बहुत अच्छा। तीसरा कह रहे हैं, मतलब दोनों ऑप्शन क्या है, सही है बेटा। तीसरा क्या कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज, किसी भी बॉडी पर जो कम से कम पॉसिबल चार्ज आ रहा है वो तो आपको पता है कितना होना चाहिए, E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज कम से कम किसी बॉडी को दिया जाता है, या इसी के इंटीजर मल्टीपल में देते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जो फ्रीली जो चार्ज प्रेजेंट है वो सबसे छोटा चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज है। ये बात सही है, मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज बच्चा। डी ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं गया है पर डी आप क्या समझेंगे, ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन क्या हैं, सही होने वाले हैं। फोर्थ खत्म, फिफ्थ पे आओ। कह रहे हैं व्हेन 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर, ओके, द चार्ज ऑन इट बिकम्स। बहुत अच्छा है, देखो इनसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मेटल की ये बॉल थी, ठीक है, इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट थे। मतलब ये मेटल की जो बॉल है कैसी होगी, ये न्यूट्रल बॉल है। कैसी बॉल है बच्चा, न्यूट्रल बॉल है।
इन्होंने कहा कि अगर हम इसमें से 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, मतलब इन्होंने कहा हम जो है 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन का करते हैं रिमूव कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। अच्छा, अगर 10 की पावर -14 इलेक्ट्रॉन तुम रिमूव करोगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उतने प्रोटॉन प्रेजेंट थे, तो क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। और अगर किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, मतलब अब जो है तुम्हारी जो बॉल है ये कैसे, ये बॉल क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब इस पर कितने चार्ज आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया होगा उसी के कारण जो है जितने अब क्या आने वाला है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो आपसे कितने इलेक्ट्रॉन है, करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है और वो कितनी है 10 की पावर 14। कितना बचा, 10 की पावर 14 है, बहुत अच्छा। हम लोग को फाइंड करना है कि कितने चार्ज प्रेजेंट है। ओके, क्यू बराबर क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला क्वांटाइजेशन यार, किसी भी बॉडी पे कभी भी अगर जो है टोटल कितने चार्ज प्रेजेंट है निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, क्यू। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। एन का मान हमको दिया गया है 10 की पावर 14 इंटू ई का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ती हैं, तो बताओ -14 क्या होने वाला है, सॉरी -14 क्या होने वाला है, 14 -19 आपस में क्या ऐड हो जाएंगे। और अगर ये एडिशन शो कर रहे हैं तो -14 और -19 + 14 क्या आ जाएगा बच्चा, जो है ये आने वाला है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम का। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट को बच्चा यहाँ लगा दें तो क्या आने वाला है, ये अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और 10 की पावर -6 को हम लोग किसी और ना जानते, क्या बच्चा जो है हम लोग इसको बोलते हैं 16 माइक्रो कूलाम। ऑप्शन 2 आएगा। बताओ ये पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए या दोनों होगा, पता बच्चा। जो बॉडी पे है बॉडी कैसा होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर बोथ। अरे चांस ही नहीं यार, कैसा, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। अगर 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया है तो मतलब बॉडी पर क्या होता है, जो है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। और अगर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब बॉडी कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो बच्चा हमारे पास जो क्यू आएगा कितना आएगा, +16 माइक्रो कूलाम का निकल करके आने वाला है। बहुत अच्छा, अगला डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे सबसे अच्छा लगा। ये क्या है कि द चार्ज, वैसे क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं कॉन्सेप्ट सही करने के लिए, लेकिन ये उससे पढ़ो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बच्चा। कह रहा था चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, कह रहे किसी प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन जो चार्ज प्रेजेंट होता है क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बहुत अच्छा। कह रहे हैं एंड दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो भी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बस मैग्नीट्यूड में इक्वल, नेचर में एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए माइनस लगा दिया गया था। ठीक है, करें डज इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम लेस देन द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। करें बताओ क्या इलेक्ट्रॉन पर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का क्या आ रहा है। कह रहे हैं बताओ क्या इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट है। बच्चा देखो हमने आपको जो प्रॉपर्टीज सिखाया था चार्ज की, क्या हम लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ था बच्चा, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस किया था बच्चा, उसमें हमने आपको ये दिखाया हुआ था, आपके याद होगा जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो हमने देखा था कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जितने मैग्नीट्यूड से वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखने पर रिपेल करते हैं, उतने ही सेम मैग्नीट्यूड से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास रखते हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट है बच्चा वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल प्रेजेंट है। हाँ, नेचर में एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। मतलब सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, क्या होगा, सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। और अगर जो हमारे पास क्या है अनलाइक चार्जेस है बच्चा तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा समझ में आया था। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक डब्बे में, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे डब्बे में, आपको याद आ रहा होगा यार मैंने एक डब्बा बनाया था ऐसे, मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरा प्रोटॉन प्रेजेंट है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास लेके गए थे तो ना तो इनके बीच में रिपल्सन हो रहा था और ना ही इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। मतलब
जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का था उतना ही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का था। दोनों नेचर में एक दूसरे का अपोजिट थे, मतलब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। इसलिए जो है दोनों को जब हमने देखा तो दोनों कैसे हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे। तभी तो भैया इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ना तो इस डब्बे और प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा था। इसका मतलब हमारा डब्बा कैसा हो गया था, न्यूट्रल चार्ज हो गया था। तभी तो हमने कहा था चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। हमने कहा था हम किसी को नेगेटिव और किसी को पॉजिटिव मानते हैं, तो बच्चा हमेशा से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना गया था। तो हम लोगों ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पेरेंट है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का होगा, और जो प्रोटॉन पे चार्ज पेरेंट है वो +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज पेरेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन से 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम के चार्ज का एक्सचेंज आने वाला है। समझ में आ रहा है ना बच्चा, बहुत अच्छा। मतलब मैंने ये बोला नो, चार्ज में वेरिएबल नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, नेचर में ये दूसरे से क्या है, अपोजिट है। समझ पा रहे ना मेरी बात को। क्वेश्चन बार फिर से पढ़ लें। क्वेश्चन क्या था कि द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एंड दैट ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। डज इट मीन दैट द electron has a charge 3.2 into 10 की पावर -19 कूलम लेस देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। कह रहे हैं क्या चार्ज से 3.2 into 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे कम प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ नेचर में ये दूसरे के अपोजिट है। मेरी बात समझ रहे ना? ओके, इसका आंसर क्या है, नो। 7 में आओ। कह रहे हैं मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन क्या इनका, सुनिएगा। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कह रहे हैं यूनिवर्स में बताओ क्या टोटल चार्ज कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल भाई, क्यू बराबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज क्या बचा हम लोग का, कंजर्व तो है, टोटल कैसा है, कांस्टेंट निकल कर आने वाला है। बहुत अच्छा। बी कह रहे हैं द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट। नहीं, पॉजिटिव नहीं, टोटल चार्ज कंजर्व है हमारे पास। और सी वाला क्या है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और डी द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल थोड़ी ना कांस्टेंट है, हम तो जिसको चाहते हैं उसको चार्ज कर सकते हैं भैया। चार्ज करने का तरीका सीखे हुए थे ना, बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन, बाय द इंडक्शन। तो चार्ज पार्टिकल तो कंफर्म कांस्टेंट नहीं है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बारे में कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये सीखा हुआ था कि द टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस ऑलवेज कांस्टेंट। तो मतलब हम लोग समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन 7 क्या होने वाला है, सही होने वाला है। इस तरीके से हमने बच्चा जी क्या कर लिया, सातों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको डिस्कशन बहुत मजा आया होगा। आपने पूरा वीडियो वॉच किया है, इसके लिए बहुत अच्छा बच्चा। आपके क्वेश्चन जरूर सही हुए होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले में हम लोग क्या करेंगे, और अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को लगाएंगे, सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बच्चा। उससे पहले मेरा एक और टॉपिक थोड़ा बच जा रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। जो है एक मैं आपको जो है एक और दूंगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा, वो डिस्कस करेंगे हमारे साथ। अच्छा, मान लो 1 मिनट के लिए किसी भी बॉडी पर हमने जो चार्ज दे रखा है बच्चा, जो है वो दे रखा है एज ए रैंडम, ऐसे कोई से मान लो, जो मान लो इसके पास चार्ज प्रेजेंट था वो 80 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है। कितने का? 80 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने इस पे प्रेजेंट करा दिया। ठीक है, अच्छा हो सकता है ना भाई, माइक्रो है 10 की पावर -6 और यहाँ आने वाला है 8 आ जाएगा, मतलब एक सेम नंबर होगा इसलिए प्रेजेंट है। तो अगर बच्चा हम लोगों ने किसी भी चार्ज पार्टिकल को 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, और अगर इसी बॉडी को हम लोग v वेलोसिटी मतलब c/5 या c/2 बोल दो, क्या दिक्कत आने वाली है? इस बॉडी को, जिस बॉडी पे 80 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है, उसको v वेलोसिटी से अगर मूव कराते हैं तो बताओ बच्चा उसके पास जो नया चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना आने वाला है। मतलब जो चार्ज बॉडी पास अब क्यों नया आएगा, न्यू, वो कितना होगा बच्चा? जल्दी से डिस्कस करिएगा। हमने क्या कहा है कि मान लो इस पेन पर जो है, ये पेन ले लो, इस पेन पर 80 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है, और अगर इसको c/2 मतलब बहुत तेज गति से इसको मूव कराते हैं, तो बताओ इस पे इसके पास अब टोटल चार्ज कितना होगा अगर हमने इसको मूव कराया है तो? क्या कहा? हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर मिल गया होगा। वो समझ गए होंगे कि जो चार्ज है बच्चा वो कभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी से तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। भाई पार्टिकल को की वेलोसिटी से चार्ज को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो बॉडी पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो तो उतना ही प्रेजेंट होगा बच्चा। क्यू न्यू बराबर क्यू, जितना 80 माइक्रोकूलम का पहले था उतना ही चार्ज क्या होने वाला है, इस पर भी प्रेजेंट होगा। इस पार्टिकल के वेलोसिटी से चार्ज को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है बच्चा, चाहे वो सी की वेलोसिटी से मूव करे, चाहे वो
c/2 करें, चाहे जैसे बच्चा v वेलोसिटी मूव करें, v का मान कुछ भी हो, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा, जिन लोगों ने आंसर दिया था बहुत अच्छी बात है। आने वाला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या होगा, कूलाम का होने वाला है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत अच्छा बच्चा। और हाँ, मैं न्यूमेरिकल्स कोई चीज आपको देता रहूंगा, न्यूमेरिकल्स आपके सामने ऐसे ही डिस्कस करता रहूंगा जैसे अभी आज किया है। अच्छे अच्छे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सबको विद द कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे बच्चा। बहुत अच्छा है, आपने न्यूमेरिकल लगाया है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही बच्चा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए भैया, पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।